सियासतदान आज तक किसी जज को फांसी पे नहीं लटका सके। बदकिस्मती से सियासतदानों ने किसी जज को सड़क पर खड़ा करके गोली नहीं मरवाई। सियासतदानों ने लियाकत अली खान को लियाकत बाग में गोली नहीं मरवा सके ये किसी जज को। ये जजेस का सियासतदानों का कसूर है। अदालत 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी सुप्रीम कोर्ट। साथ ही सियासी जमातों को नई तारीख के लिए मुज़ाकरात की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह हुक्म क्यों नहीं दे पा रही, इसी पर बात करेंगे, क्योंकि आज की हेयरिंग भी बता रही थी कहीं सख्ती कहीं नरमी, यानी कैरेट एंड स्टिक की जिस सूरत हाल है, कहीं दबाव बढ़ाया गया और कहीं यह भी कहा गया गुंजाइश निकल सकती है। शहजाद साहब, वाज़ेह क्यों नहीं रही आज की हेयरिंग? समझ में क्या आया? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कंफ्यूजन है। मेरा ख्याल है कि देखिए 14 तारीख की पिटीशन या 14 तारीख की जो ऑर्डर है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, ये किसको कहा गया है? ये एक पिटीशन के जवाब में कहा गया है जो कि वजारत दफा की तरफ से आई थी, और हम जानते हैं कि वजारत दफा की तरफ से पिटीशन आई थी वो क्यों आई थी, किस वजह से आई थी। उसकी बुनियाद वो मीटिंग है जो कि गालिबन हफ्ते वाले रोज या दो दिन पहले हुई है शायद चीफ जस्टिस साहब के साथ। तो उसका जवाब है वो जब पिटीशन दायर की गई कि इस ऑर्डर को वापस ले लिया जाए, तो उन्होंने कहा ये ऑर्डर वापस नहीं हो सकता। अब मुझे बताइए कि क्या हमारी तारीख में जिस किस्म की रिवायत मौजूद है उसके अंदर क्या ये मुमकिन था कभी? हम तो यहाँ ये सुनते रहे कि अदालतें मैनिपुलेट की जाती हैं और अदालतों से वो अहकामात लिए जाते हैं जो कि किसी सियासी पार्टी की मर्जी के मुताबिक नहीं होते या उनके खिलाफ होते हैं। लेकिन यहां पर तो मामला यह है कि एक डायरेक्ट पिटीशन आती है और उस डायरेक्ट पिटीशन को रिफ्यूज कर दिया जाता है और बड़े एक वाज़ेह अंदाज में रिफ्यूज किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, और क्या यह भी बहुत अच्छी एक इंडिकेशन नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब उनको रिफ्यूज करने के बाद वो ये कह रहे हैं लेकिन पार्लियामेंट और सियासी पार्टियां अगर मिल बैठे तो हम अपने ऑर्डर के अंदर गुंजाइश निकालने को तैयार हैं। अब इससे बेहतर भी कोई जमहूरी रिवायत हमारे मुल्क में देखने में कभी आएगी? मेरा ख्याल है कि हम आहिस्ता आहिस्ता वो सफर तय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ जहां पर कि हमारी जमहूरियत शायद अपनी हैसियत भी मनवा ले, मुसलमा भी हो जाए और हमें यकीन हो जाए कि हमारे इदारे हैं वो वाकई में अब अपनी पोजीशन को ले चुके हैं। जो आपको पार्लियामेंट में नजर आता है, जो बिलावल भुट्टो ने कहा, वो भी एक डिफाइंस है, उस तरह की डिफाइंस की, उस रिवायत की डिफाइंस है जो कि आज तक हम भुगत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हर ताकत की लिमिट्स होती हैं। हम सब ऐसी जगहों पर रह चुके हैं जहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ ताकत मौजूद थी, हम कुछ कर सकते थे, लेकिन जब हम वहां पे उस प्रैक्टिस करते हैं उस ताकत को पता होता है कि इस ताकत की भी लिमिट्स हैं। मैं उस कुछ हदूद व कयूद के अंदर रह के उनको इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट भी सीखने जा रही है वो चीज। तो चीफ जस्टिस साहब ने दोनों को रखा हुआ है। और तीसरी बात, फाइनली मैं बात कहूंगा, मुझे यूं लगता है कि जैसे कि चीफ जस्टिस साहब को यह भी शायद शक है कि हमारी सियासी कुव्वतों के ऊपर कितना यकीन किया जा सकता है, कितना दारोमदार किया जा सकता है। इस मामला इस नहज पे आए क्यों, ये क्यों बातचीत करके खुद से नहीं मामला तय कर पाए, ये लेट क्यों स्टार्ट किया? तो शायद उनकी नीयत में कुछ खलल भी हो सकता है। और अगर ऐसी चीज हो तो एक ऐसा ऑर्डर जो कि शायद अब 14 मई का तो मुमकिन नहीं है, लेकिन किसी और शक्ल में उसकी शक्ल निकल सकती है। तो मेरा ख्याल है ये 3-4 चीजें हैं जो कि चीफ जस्टिस साहब को इस रास्ते पे चला रही हैं। मेरे हिसाब से आज ये नहीं है कि कौन फैसला करता है, आज ये है कि कौन बढ़ के इस मुल्क को इस इम्पास से आगे लेके जाता है। तो जब कोई ऐसा करे, चाहे जिस जगह से भी हो, जिस किस्म के कपड़े मर्जी पहने हो उसने, मेरा ख्याल उसकी दादी देनी चाहिए। उसमें कोई मुझे नेगेटिव और रिजेक्शन तो नहीं। शहजाद चौधरी साहब पॉजिटिव नोट पे ला रहे हैं कि इदारे भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जमहूरियत सीख रहे हैं, पार्लियामेंट भी सीख रही है। क्या वाकई सूरत हाल ये है? अफसार साहब, एक तो यही कि क्या कितनी वजाहत आपको नजर आती है इस पूरे मामले में, क्योंकि कहा गया 14 मई का फैसला वापस नहीं होगा, इत्तेफाक राय से तब्दीली मुमकिन है। फिर यह भी कहा गया कि पोलिंग आगे नहीं जाएगी, गुंजाइश निकल सकती है। यह भी कहा गया कि आईनी तौर पर 90 दिन है मगर लचक दिखाई जा सकती है। साथ एक जुमला बड़ा अहम है, आपको यकीनन पसंद आएगा, सियासी जमातें फाहम तफहीम से मामला तय करती हैं तो बरकत होती है। यह भी कहा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। वाकई मामला इतने सादा हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा रहम से अपने मामला ठीक करें तो रहमत होती है, वहां बरकत होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो सारा आपने अभी बात की ना कि सीख रहे हैं, सारे सीख रहे हैं, तो अदलिया को भी सीखनी चाहिए, दयानत सीखनी चाहिए अदलिया को। उन्हें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी सीखनी चाहिए। उन्हें एक सियासी जमात का आलाकार नहीं बनना चाहिए जो कि तमाम सियासी जमातें कह रही हैं। अपने अंदर जो सीनियर तरीन जजेस हैं उनको अपने जाती बुक्स की वजह से जिस तरह साइडलाइन किया गया है तमाम अहम केसेस में, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो सियासतदानों को तो वहां बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन अपने साथ उनके चौथा और या 5वां जज भी बैठना नहीं चाहता, ये उन्हें नजर नहीं आ रहा। जब वो और देखें, ये सारा कानूनी और आईनी मामला है ही नहीं,
क्योंकि आइन को तो रीराइट किया इसी बेंच ने किया, और आर्टिकल 63A को, जिसकी वजह से ये सारे बहरान में हम फंसे हुए हैं, जड़ असल वो है। तो अगर इतने दयानतदार हैं तो खड़े होकर कहें ना कि हाँ हमारी गलती थी, हमसे गलती हुई, हम अपना फैसला वापस लेते हैं और अब हम मुस्ताफी होकर घर जा रहे हैं, तो एक मिसाल कायम होगी। मैंने सियासी मसला इसको क्यों कहता हूं, और कल जब परसों मैंने जो बात की थी पंजाबी एलीट की और पंजाबी जजेस की, आज साबित हो गई ना। केपी के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की है, अगर अदलिया के मेंबरान में सेल्फ रिस्पेक्ट हो, मैं गैरत की बात नहीं करता, चलें, सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो उन्हें मुस्ताफी होकर घर चले जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो सुर्खील हैं, वो लीडर हैं इस बात के, मुफाहमत के और बातचीत के। उनका बयान आज का सुन लें, वो सिंध के लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो अगर इन्होंने जजेस ने, वो परसों काजी फायदी साहब कह रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश इसलिए बना क्योंकि अदलिया ने सही फैसले नहीं किए, तो इसलिए मुल्क टूटा। मैं आज फिर पंजाबी जजेस को कहता हूं कि खुदारा आप इस मुल्क की वहदत पे बार बार वार मत करें। आप छोटे सूबों को एलिनेट कर रहे हैं, मरकज से, पंजाब से मुतरफर कर रहे हैं। किसी पंजाबी का कसूर नहीं है इसमें, आम पंजाबी का कोई कसूर नहीं है। ये पंजाबी एलीट जिसको जजेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये छोटे सूबों में गलत फहमियां फैला रहे हैं पंजाब के बारे में। आज केपी और सिंध से मुखालिफ आवाज आई है, इनको सुननी चाहिए ये आवाज। और साहब फिर सियासतदानों को आगे बढ़कर अपनी जगह खुद लेनी चाहिए ना। अदालत आज भी कह रही है कि सियासी जमातें मामला तय करें तो बरकत होगी, उधर वो करेंगे तो पेचीदगियां होगी। ये क्यों नहीं अपनी जमीन संभालते, फिर अपनी जगह लें, मामला हल करें। अगर मामला सियासी है क्यों नहीं कर सकते? यही अपनी अना एक तरफ रख दें। सियासतदान है, अवाम के नुमाइंदे हैं, इनमें कौन सी अना है? जी 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 बिल्कुल, इनमें कोई अना नहीं है। इसीलिए सियासतदान आज तक किसी जज को फांसी पे नहीं लटका सके। बदकिस्मती से सियासतदानों ने किसी जज को सड़क पर खड़ा करके गोली नहीं मरवाई। सियासतदानों ने लियाकत अली खान को लियाकत बाग में गोली नहीं मरवा सके ये किसी जज को। ये जजेस का सियासतदानों का कसूर है। सियासतदान किसी जज को कान से पकड़ के घर नहीं भिजवा देते, सारी उम्र के लिए नाअहल नहीं कर देते। वजीर आजम क्या, बाद वजीर आजम को ये जजेस घर भिजवा देते हैं। अपने ऊपर किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। काश सियासतदान ये करते तो आज जजेस की इतनी जुर्रत ना होती कि वो इतनी बदयानती इतने धड़ल्ले से करते और फिर साथ ऑर्डर कर रहे होते वहां बैठ के। ये मैंने आपको बताया था ना, जुडिशियल मार्शल है, जुडिशियल डिक्टेटरशिप है। लेकिन आप देख लें दूसरे सूबों से जो आवाजें हो रही हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं आखिरी, क्या जजेस को नजर नहीं आ रहा मौलाना हिदायत रहमान बलोच के साथ क्या कर रहे हैं गवादर में? उनको भिजवा दिया 3 महीने के लिए जेल के अंदर, इस बुनियाद पर सिर्फ कि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। लेकिन एक पंजाबी सियासतदान जो लाहौर में बैठा है, इनको ऑर्डर करता है, पेट्रोल बमों से पुलिस पे हमले करता है, गाड़ियां जलाता है, पुलिस की सरकारी इमलाक जलाता है, उसके लिए ये पॉइंट उनके सियासी मुखालिफिन भी उठा रहे हैं। इस पर भी बात करते हैं। आज मौलाना भी बोले हैं, बिलावल भुट्टो भी बोले हैं। जैगम साहब आपकी तरफ आऊंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के जरिए अहकाम जारी किए जाएं तो पेचीदगियां बनती हैं। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक कितने सियासी मामलात हैं जिन पर अदालत दिए गए? क्या यही वजह है कि अब समझ आ रही है कि वाकई पेचीदा सूरत हाल बना बैठे? जो गुफ्तगू, जो बातें हम बचपन में बुजुर्गों के डेरों पर सुना करते थे, अब वो अदालत आलिया में सुनाई दे रही हैं। लगता है कि इतने अरसे में जितना हमने आइन, जमहूरियत, गवर्नेंस पढ़ी, वो सब बेकार ही पढ़ी। आप पहले तो ये बताइए कार्रवाई हो क्या रही है? फैसला तो हो चुका, क्या ये रिव्यू पिटीशन है? रिव्यू पिटीशन तो मौजूद नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो पिटीशन की वो तो सुनी नहीं गई। फिर ये एक मुहिब्बे वतन शहरी किधर से निकल आया जो वही इस्तदा कर रहा है जो डिफेंस मिनिस्ट्री कर रही थी, और डिफेंस मिनिस्ट्री से वो ज्यादा अहम हो गया है और उसको इतनी तवज्जो से सुना जा रहा है। अदालत ये कह रही है कि हमारी डेडलाइंस बरकरार हैं, 27 अप्रैल तक पैसे भी दे दें, 14 मई को इलेक्शन भी कराएं, लेकिन अगर मुशावरत से आप मामलात सेटल कर लें, अगर सियासी जमातें आपस में मामलात तय कर लें तो फिर कुछ हो सकता है। तो फिर आइन की तशरीह बदल जाएगी, पाकिस्तान का आइन बदल जाएगा। और आपस में तय करने का क्या मतलब है कि जो पीडीएम की हुकूमत है वो पीटीआई से मामलात को तय कर ले। आज आर्टिकल 254 का भी इशारा दिया गया, गुफ्तगू की गई, और 254 एक बदनसीब बच्चा है पाकिस्तान के आइन का, जिसे इस्तेमाल किया जाता है किसी काम को वक्त पर ना करने के जवाज के तौर पर।
हालांकि उसका यह मकसद बिल्कुल नहीं है। चीफ साहब ने यह भी कहा कि एक दिन की बात हमसे पहले नहीं की गई, मुर्शिद की गई, इलेक्शन कमीशन वालों ने की थी आपसे, और अगर आप सियासी जमातों को सुनते तो वो जरूर आपसे बात करते, आपने उनको सुना ही नहीं। जब मुल्क की आला तरीन अदालत पंचायती तरीकेकार पर चली जाए, वो काम जो सियासतदानों ने खुद सेटल करने नहीं कर सकते तो जाए भाड़ में, अदालत का काम ही नहीं है। मुझे बताइए, अगर अदलिया ठीक काम ना करे तो क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट अदालत लगा सकती है कि अदलिया काम नहीं कर रही? 50,000 फैसले सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, 50,000। तो क्या एक कमेटी बना देनी चाहिए पार्लियामेंट को, वो फैसले सुनना शुरू कर दे? नहीं बना सकते, उनका काम नहीं है। सियासी मसले अगर वो सेटल नहीं कर रहे, बाढ़ में जाएं, आपका काम ही नहीं है। जब तकलीफ होगी, मुसीबत होगी तो करेंगे, पहले भी करते रहे हैं। आपके पास आईनी मामला आता है, आप फैसला कीजिए, आप बता दीजिए ये काम खिलाफ आईन है, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसको भुगतें, ओवर स्टेप ना करें। जो कुछ हो रहा है वो सामने नजर आ रहा है।